क्या आपको पता है दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही कामयाब होते हैं, बाकी 99% लोग बस मेहनत करते रहते हैं। क्या फर्क होता है एक नॉर्मल इंसान और एक लीजेंड में? फर्क मेहनत का नहीं और ना ही लक का, फर्क होता है उन दोनों ने अपने पूरे दिन को खत्म कैसे किया। जब आप पूरे दिन की मेहनत के बाद सोने जाते हैं तो वो वक्त सोने का नहीं होता, वो समय है यूनिवर्स के खजाने को खोलने का जो हमेशा लॉक रहता है। वेद कहते हैं नींद अगर सही दिशा में चली जाए तो किस्मत अपने आप मुड़ जाती है। जिस समय आप सो रहे होते हैं उस समय आपकी किस्मत लिखी या बदली जा सकती है। सौपन अवस्था ही ब्रह्मांड से सीधा संवाद है। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वो गुप्त वैदिक रहस्य जिसे ऋषि जानते थे लेकिन आम इंसान को कभी नहीं बताया गया। वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि सोने का समय और नींद आपका सबसे बड़ा वरदान कैसे बन सकती है। वेदों में नींद को सिर्फ आराम नहीं माना गया, उसे कहा गया है योग निद्रा, सौपन लोक और अवचेतन द्वार। मन जब जागृत नहीं होता तब आत्मा सबसे अधिक एक्टिव होती है। मतलब जब शरीर सोता है तब आत्मा ब्रह्मांड से कनेक्ट करती है। जब आप गहरी नींद में जाते हैं तब मनस लोक खुल जाता है। यहाँ पिछले जन्मों के संस्कार, कर्मों की स्मृति, डर, शक्ति और संभावनाएं सब इकट्ठी रहती हैं और वहीं तय करता है कौन सा रास्ता खुलेगा, कौन सा रास्ता बंद होगा। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है जब आप डीप स्लीप में होते हैं तो अवचेतन मन खुला होता है, बाहरी लॉजिक्स बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हिप्नोसिस, ब्रेन प्रोग्रामिंग और मैनिफेस्टेशन सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। हमारे प्राचीन वेदों में इसे हजारों साल पहले लिख दिया गया था। धर्म ग्रंथों में किस्मत बदलने की 3 स्टेट बताई गई है, जागृत, सौपन और सुसुप्ति, जिसे हम गहरी नींद भी कहते हैं। लेकिन रहस्य छिपा है सौपन अवस्था में। आपने अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को देखा होगा जो बिना ज्यादा मेहनत किए सही जगह सही समय पर पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति सौपन को साध लेता है वह भविष्य को साध लेता है। सौपन में डर नहीं होता, शंका नहीं होती, अहंकार नहीं होता, इसलिए ब्रह्मांड द्वारा दिया गया संकेत सीधे आत्मा में बैठ जाता है। वेदों का एक बहुत गहरा वाक्य है, आत्मा कभी नहीं सोती। जब शरीर सोता है इंद्रियां बंद, मन ढीला, लेकिन उसी समय आत्मा सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। इसीलिए कई लोगों को नींद में समाधान मिलते हैं, कई को भविष्य की झलक, कई को चेतावनी, क्योंकि नींद में लॉजिक नहीं टोकता, समाज, परिवार और रिश्तेदारों की आवाज नहीं होती। ये संभव नहीं वाला मन चुप रहता है। जहाँ विरोध नहीं वहाँ परिवर्तन तीव्र होता है। इसलिए नींद में दिया गया संकल्प जागृत जीवन से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब हम बात करेंगे उन कर्मों की जिनको करने से आप भी उन 1% कामयाब लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकते हो। वेदों में एक गुप्त नियम बताया गया है, जैसा भाव नींद से पहले होता है वैसा भाग्य अगले दिन देता है। अगर आप हमेशा चिंता में सोते हैं तो जीवन में अड़चन आना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर डर में सोते हैं तो आपकी कार्यों में रुकावट पैदा होनी शुरू हो जाती है। अगर आप अच्छे मन, खुशी, शांति और भगवान को याद करके सोते हैं तो आपका सौभाग्य बनने लगता है। इसीलिए एंशिएंट काल में ऋषि सोने से पहले मंत्र, संकल्प और भाव का प्रयोग करते थे। क्या आपको पता है हमारे सोने की दिशा भी हमारे भाग्य को डिसाइड करती है। आप रोज सोते हैं लेकिन आप किस तरह सोते हैं यही तय करता है। अगर दाईं करवट लेकर सोते हैं तो इससे मन शांत होता है, अवचेतन ग्रहणशील बनता है। मन ही मन 3 बार ये संकल्प बोले, मेरी आत्मा सही दिशा में कार्य कर रही है। आत्मा संकेतों में बोलती है। सोने से पहले कहीं, मुझे संकेत स्पष्ट रूप से प्राप्त हूँ, ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है। कोई जोर नहीं, कोई मेहनत नहीं, बस भाव। एक दृश्य कल्पना करें जो आप चाहते हैं, जैसे
गुड हेल्थ, धन, शांति, सक्सेस, समाधान, जो दृश्य नींद में बैठ जाए वह जागृत जीवन में प्रकट हो जाता है। वेद ये नहीं कहते कि बस सो जाओ और सब मिल जाएगा। वेद कहते हैं नींद में बीज डालो, जागने पर उस पर कर्म करो। दिन आप चलाते हैं लेकिन रात आपको बनाती है। जो सही तरीके से दिन खत्म करता है वही सही जिंदगी शुरू करता है। नींद में दिशा तय होती है, संकेत मिलते हैं, सही लोग आते हैं, फिर जीवन खुद रास्ता खोलता है। रात को जो हमें सपने आते हैं उनमें भी यूनिवर्स हमें संकेत देता है। अगर बार बार आपको पानी दिखे, लंबा रास्ता दिखे, कोई रोशनी दिखे, गिरना या उड़ना दिखे तो समझ जाए आपकी आत्मा आपसे गहरा संवाद कर रही है। एक सपना आना कोई मन की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन अगर बार बार आपको सपने के थ्रू दिख रहा है तो इसे हल्के में ना लें, क्योंकि ये आपकी आत्मा की चेतावनी हो सकती है। उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। अपने भाग्य को उसे नजरअंदाज करना मीन्स अपने भाग्य को नजरअंदाज करना है। इन संकेतों को भूल कर भी नजरअंदाज मत करें, क्योंकि यही आपकी किस्मत का रोड मैप डिसाइड करते हैं। याद रखिए, किस्मत मेहनत से ही नहीं बदलती, कभी कभी सही नींद से भी बदल जाती है। आज से सोना सिर्फ आराम नहीं, एक साधना बनाइए, क्योंकि जब दुनिया सोती है तब आपकी आत्मा जाग सकती है। नींद कोई ब्रेक नहीं है, नींद सोई हुई किस्मत जगाने का एक द्वार है, और जो उस द्वार से सचेत होकर गुजरता है वही अपनी किस्मत बदलता है। आज से सोते समय खुद से कहिए, मैं सो नहीं रहा, मैं जागने की तैयारी कर रहा हूँ। और साथ ही ये भी बताएं, क्या आपको उन 99% लोगों की भीड़ में शामिल होना है जो नींद सिर्फ थकान उतारने के लिए लेते हैं, या फिर 1% में आना है जो नींद में अपनी कामयाबी लिखते हैं? कमेंट में जरूर बताना।